वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ होस्ट आपका सुहेल अहमद और आज के शो में हम बात करेंगे नाज़रीन अकराम। कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को बहुत ही शदीद खतरात से लाहक कर दिया है और इसने तकरीबन दुनिया के बहुत से ममालिक को अपने घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। जैसा कि आज की इस रिपोर्ट में हम देखेंगे, द इकोनॉमिस्ट ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। नाज़रीन करम, इसमें लिखा गया है कि यह एक बहुत ही बड़ा एक जाना माना न्यूज़पेपर है। इसमें यह इंकशाफ किया गया है कि इसने बहुत से ममालिक को अपने घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिनमें अर्जेंटीना, बेलीज़े, एक्वाडोर, लेबनान, सूरीनाम और अभी बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो अभी उभर सकते हैं। और छठा मुल्क है ज़ैम्बिया। ज़ैम्बिया अभी तकरीबन डिफ़ॉल्ट हो चुका है और इसके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि मैं या तो बॉन्ड्स होल्डर्स को पैसे दे सकता हूं या दूसरे अदारों को। मैं तकरीबन डिफ़ॉल्ट हो चुका हूं। तकरीबन 38 कंट्रीज और भी हैं जो कि पार्शली डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। अगर कोई भी बंदा अपने मकरूज को कर्ज छोड़ता है या मुआफ़ करता है तो ऐसे में इनकी क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है, बल्कि एक दूसरे को गैर मुआफ़ भी करती है। कुछ क्रेडिटर्स अच्छे भी हैं जो मकरूज को मुकम्मल तौर पर मुआफ़ कर देते हैं, लेकिन कुछ अपनी जेनोसिटी पर पूरा अबूर रखते हैं और अपनी पेमेंट्स पूरी वापस लेते हैं। लेकिन ज़ैम्बिया की सूरत हाल के बारे में अगर देखें तो उनकी सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि वो ज़्यादातर चाइनीज़ लेंडर्स के मकरूज हैं और वो इनको मुआफ़ करने पर राज़ी हो गए हैं। लेकिन कुछ प्राइवेट होल्डर्स रज़ामंद नहीं हो रहे, तो ऐसे में इस बात को यकीनी बनाने के लिए हर इंसान को अपना हिस्सा डालना होगा। नाज़रीन अकरम, हम आपको बताते चलते हैं कि जो बड़े मुल्क हैं जिनके पास ज़्यादा दौलत है, उन्होंने मुश्तरका तौर पर पेरिस क्लब के ज़रिए कर्ज़े को माफ़ करने की ऑफ़र पेश की है, जिसमें सभी गवर्नमेंट लेंडर्स हैं। अमेरिका ने चाइना को इसमें ज्वाइन करने का बहुत पहले ही कह दिया था और ये समिट नवंबर 21 और 2 को चाइना एक और ही बड़ा और अच्छा काम करने जा रहा है। इसके अलावा G20 ग्रुप्स ऑफ बिग इकोनॉमी एक कॉमन फ्रेमवर्क पर भी दस्तखत करेंगे, जिसके ज़रिए से जो दुनिया के 73 गरीब तरीन ममालिक हैं उनका कर्जा मुकम्मल तौर पर माफ़ कर दिया जाएगा, अगर वो ये साबित कर सकें कि ये कर्जा हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। नाज़रीन अकरम, इस फ्रेमवर्क का स्कोप बहुत ही थोड़ा है। ये सिर्फ उन ममालिक के लिए होगा जो मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी ले सकेंगे कि वाकई में हम अपना कर्जा उतार नहीं सकते। नाज़रीन, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा कि ये एक नहायत ही तेज़ तरीन और मुकम्मल तौर पर कर्जा मुआफ़ कर देगा, या आपकी क्या ज़रूरत है और आपकी क्या डिमांड है। इस फ्रेमवर्क में जितने भी सरकारी लेंडर्स हैं उनको अपना हिस्सा डालना होगा, ताकि
इन मकरूज कंट्रीज को दूसरे सरकारी लेंडर से भी मदद दी जाएगी। इस फ्रेमवर्क का मकसद सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स में ही नहीं बल्कि कर्जे की अदायगियों में वक्त ज़्यादा देना मतलब डिले करना और डेट्स का स्टॉक जो है उसको कटिंग में भी मदद फराहम कर सकता है। इसमें कुछ भी बायस नहीं होना चाहिए। ऐसे में जो कि मकरूज कंट्री हैं और कमज़ोर हैं उनके लिए कुछ और जो मजबूत कंट्रीज़ हैं उनका रवैया और हो तो ये नामुनासिब हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि जब कर्जे ख़त्म कर दिए जाएं और इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ तभी उभरती है, ना कि पेमेंट्स को दुगना या उसे हल्का कर दिया जाए। इसमें क्रेडिटर्स और लेंडर्स आपस में कोई भी और कुछ भी मुआहदा कर सकते हैं जो कि एक लीगल सेटलमेंट के ज़रिए वहाँ ही पर होगा। ऐसे में हम ये कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर ऐसा बॉन्ड भी मुतारफ़ करा दिया जा सकता है जो जब चीज़ों की कमी या कुदरती आफत आए तो उसकी कीमत भी कम हो जाए और जब जीडीपी की ग्रोथ भी एक थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा हो तो इनको कीमत भी एक्स्ट्रा अदा करनी होती है। ये टाइम है जब हमें एक ऐसी ही ट्रांसफॉर्मेशन की अशद ज़रूरत है। तो जी नाज़रीन करम, मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में इंशाअल्लाह। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।